हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी ने पहली बार भारत से मांगी मदद। क्या करेगा भारत? तो भाई साहब मदद मांग लिए खमीनी, उनका लीडर। अक्सर सरकार उनकी मांगती है, खमीनी लीडर जो उनका सुप्रीम लीडर है सबसे बड़ा, मतलब उसका समझो किंग है उधर का। उससे आगे कोई भाई उधर नहीं है। उसने पहली बार खुद मुंह चढ़कर भाई भारत से मदद मांगी है। पहली बार मैंने आज तक उसका नहीं सुना कि वो मांगता है। उनकी सरकार ज्यादा उनकी सरकार ही बोलती है, जो उनका प्रेसिडेंट होता है वो ही बोलता है। सुप्रीम लीडर को पहली बार देखा है भारत से मदद मांगते हुए। तो भाई देखते हैं क्या सीन हुआ, मदद क्या मांगी है। काउंट करते हैं, स्टार्ट। किसी ने सच ही कहा है कि समय बदलते टाइम नहीं लगता है। इस समय ईरान का सुप्रीम लीडर है खामेनेई, और ये इंसान कुछ महीने पहले तक कश्मीर मसले को लेकर भारत को टारगेट कर रहा था और इजराइल के साथ भारत को लिंक करते हुए ये दावा कर रहा था कि जिस तरह से आज की डेट में इजराइल गाजा के मुसलमानों के साथ बर्ताव करता है, वैसा ही कुछ भारत भी कश्मीर के मुसलमानों के साथ करता है। अब ये जो ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनेई है, ये ईरान में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ईरान के लिए कहा जाता है कि ईरान में सरकार या प्रेसिडेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाई जाती है, क्योंकि सारी पावर्स ईरान के सुप्रीम लीडर के पास होती है। रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों लेवल के ऊपर ईरान का सुप्रीम लीडर हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, एंड ईरान की सरकार या ईरान के प्रेसिडेंट के किसी भी फैसले को ओवरटर्न करके बदल सकता है। ईरान के अंदर जुडिशरी, मिलिट्री कमांडर्स, मीडिया और कई सारी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अपॉइंटमेंट का फैसला भी सुप्रीम लीडर ही करता है। इसलिए जुडिशरी से लेकर मीडिया, फॉरेन पॉलिसी, आर्म्ड फोर्सेस और रिलीजियस मैटर्स, इन सब का कंट्रोल ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के पास ही होता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी सुप्रीम लीडर के अंडर ही आती है। इसके अलावा न्यूक्लियर पॉलिसी, ईरान की फॉरेन पॉलिसी के सारे मसले, मिलिट्री और डिप्लोमेसी से संबंधित इस तरह के सभी फैसले ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर ही कंट्रोल करता है। सरकार के किसी भी फैसले को बदलने के लिए सुप्रीम लीडर के पास सारी पावर्स होती है, जबकि ईरान का प्रेसिडेंट केवल डोमेस्टिक पॉलिसीज के फैसले कर सकता है, अपने मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकता है, या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ईरान को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, वो भी अगर सुप्रीम लीडर उसके अंदर कोई बाधा ना डाले तो। इसलिए ये कहा जाता है कि ईरान के अंदर प्रेसिडेंट हो या फिर ना हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर सुप्रीम लीडर क्या बोलता है वो ज्यादा मैटर करता है। पिछले साल इस खामेनेई ने भारत के ऊपर कमेंट करते हुए कहा था कि इस्लाम के दुश्मन हमेशा से कोशिश करते आए हैं कि एक इस्लामी उम्मा के तौर के ऊपर हमारी जो साझा पहचान है उसको लेकर हम सबको बेपरवाह बना दिया जाए। हम सब अपने आप को मुसलमान तब तक नहीं कह सकते हैं अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या दुनिया के किसी और जगह के ऊपर हर एक मुसलमान क्या दर्द झेल रहा है उस दर्द से हम बेखबर हैं। यानी कि गाजा, म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स और भारत के मुस्लिम्स जो दर्द झेल रहे हैं वो सब एक बराबर हैं और एक समान है। ये मानना है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का। अब ये सारी चीजें आज की डेट में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यही खामेनेई जो कुछ महीने पहले तक भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए हमें टारगेट कर रहा था, अब ये भारत से मदद मांगते दिखाई दे रहा है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड न्यूज चैनल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें इसने कहा है कि ईरान अब आज के बाद अपने पड़ोसी देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के ऊपर काम करेगा, एंड ईरान इसके लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। खामेनेई ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि व्यापार संबंध मजबूत करने के लिए आज के बाद पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी जाए। एशिया में सबसे बड़े इकोनॉमिक हब्स रशिया, चाइना और भारत के साथ व्यापार संबंधों को फैसिलिटेट करके सुविधाजनक और आसान बनाया जाएगा। यानी ईरान भारत के साथ बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, ये कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान की सरकार ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि भारत उनसे क्रूड ऑयल परचेज दोबारा स्टार्ट कर ले। यानी जिस तरह से चाइना आज की डेट में ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शंस को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, सेम वैसे ही भारत की सरकार भी करे। डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शंस के बाद भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। उससे पहले भारत ईरान से हर साल 9 से 10 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज करता था। अमेरिका ने ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगाए हैं, यूएस डॉलर्स के इस्तेमाल के ऊपर जो रोक लगाई है, भारत की सरकार उसको पूरी तरह से फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी की हालत बद से बदतर हो गई है। ईरान के पास केवल इस समय 4 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स बचे हैं। ईरान के अंदर 80% इंडस्ट्री सैंक्शंस के कारण खत्म हो गई है। 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन चले गई है। इन्फ्लेशन रेट तो कई सारी आइटम्स के अंदर 100% तक चले गया है, और अब तो ईरान की गवर्नमेंट सही फिगर्स भी रिलीज नहीं कर रही है। एंड आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2012 में ईरान की जीडीपी ने ऑल टाइम हाई का फिगर टच किया था। साल 2012 के अंदर ईरान की जीडीपी 644 बिलियन डॉलर्स तक चले गई थी, लेकिन आज इस समय 2025 में ईरान की जीडीपी 644 बिलियन डॉलर से घटकर 420 बिलियन डॉलर्स तक आ गई है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए और सैंक्शंस को और सख्त करने की धमकी मिल रही है।
अब अगर ईरान को इन सब चीजों से निकलना है तो अमेरिका, इजराइल या फिर भारत को कोसने से काम नहीं बनेगा। खामेनेई को पता है कि एशिया में रशिया, चाइना और भारत ये 3 सबसे बड़ी पावर्स हैं जिनसे बिजनेस करने में ईरान को कई बिलियन डॉलर्स का फायदा होगा। इसलिए खामेनेई ने इन तीनों देशों का नाम लेकर व्यापार संबंध मजबूत करने की बात बोली है। अब ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया है, ऐसा नहीं कि ये दोबारा से भारत को टारगेट कभी नहीं करेगा। ये फिर से फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट जरूर देगा जिसमें भारत की माइनॉरिटीज, भारत के मुस्लिम्स या फिर कश्मीर को लेकर भारत के ऊपर बेसलेस आरोप और एक्यूजेशंस लगाए जाएंगे। लेकिन अब ये भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के साथ साथ भारत से बिजनेस करके बिलियन ऑफ डॉलर्स भी कमाना चाहता है। यानी ये भारत को बदनाम भी करेगा और फायदा भी उठाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भारत सरकार इसमें क्या करेगी। ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करने का तो खैर सवाल ही खड़ा नहीं होता है, क्योंकि आज की डेट में ईरान की उतनी वैल्यू नहीं है कि हम ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को नाराज करें। अब ऐसा नहीं कि ईरान और भारत के रिलेशंस में कभी भी मनमुटाव नहीं आया है और ईरान ने भारत के साथ कभी गलत नहीं किया हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और पाकिस्तान आज तक जब भी युद्ध के अंदर एंटर हुए हैं, ईरान ने हमेशा ही पाकिस्तान को काफी सारे हथियार बेचे हैं। इसके अलावा कश्मीर मुद्दे के ऊपर भी ईरान ने कई बार पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाई है। और जो भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया था, हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, ईरान ने उसको लेकर भी कमेंट किया था और कहा था कि भारत में धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है और मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। साल 2020 में जब देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान वहां पर दंगे हुए थे, उसको लेकर तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भारत के हिंदूज के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे और ये दावा करते हुए कहा था कि भारत के मुसलमानों के नरसंहार से पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखा है और भारत की सरकार को भारत के एक्सट्रीमिस्ट, कट्टरपंथी हिंदुओं और पार्टीज के ऊपर रोक लगानी चाहिए। यार वीडियो खत्म। मतलब ये हमेशा मतलब खमीनी उनकी सरकार तो अक्सर फिर इंडिया का कभी कभी साथ दे देती है, लेकिन सरकार की क्या औकात जब सुप्रीम लीडर मतलब बोल रहा भाई है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार मतलब अपना वो करती है बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन भाई असल खमीनी मतलब कभी भी मतलब भारत के उसने हक में कोई बात नहीं की। और अभी वो भारत की मदद की जरूरत पड़ी है तो कह रहा है भारत ऑयल परचेज करो। अभी मेरा ऑयल इंडिया दुनिया के हर मुल्क से ऑयल ले रहा है, वो इंडिया ईरान से क्यों लेगा? नहीं ले रहा इंडिया भाई इस टाइम सीधी सी बात है, जो बात सच है। देखो कब से पाकिस्तान को कितने गैस की जरूरत है, पाइपलाइन की, पाकिस्तान क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं। अगर पाकिस्तान लेता है उस सैंक्शन को दरकिनार करके पाकिस्तान पे सैंक्शन ठोके जाएंगे, तो इंडिया इस तरह कभी करेगा कि अपने बारे में इस तरह करेगा? बस एक करता है कि भाई इधर स्मगलिंग के थ्रू आता है पाकिस्तान में, वो भी आप इतना यार हो गया, खत्म हो गया यार, खत्म हो गया। वो ही चीज था, अभी तो वो भी नहीं रहा। और भाई ये सीन है सारा जो आपके सामने। अभी खमीनी खुद जो है भारत से मदद मांग रहा है। और सीधी सी बात बताऊं यार, जब मुश्किल पड़ती है तो इंडिया सबको याद आता है, सीधी सी बात है यार। पहले पंगे लेने होते हैं। और जब थोड़े भर जाता है पेट, पैसा आ जाता है, वही इंडिया को फिर बातें सुना है। ये इंडिया भी वो इंडिया नहीं रहा कि पहले तुम जब फायदे का टाइम आ जाए तो इंडिया भी इंडिया को सही जवाब देता है। इंडिया से पंगा लोगे, इंडिया याद रखेगा और तुम्हें उसका जवाब भी देगा। तो आपका क्या राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।